कई चीजें करना है और सब जगह जमीन की जरूरत होती है। अभी इंडस्ट्री भी लगाना है। मैंने तो कल जिलाधिकारी ने कहा था कितना जमीन लगेगा, तो मैंने कहा कि 5000 एकड़ जमीन दे दीजिए, जितना इंडस्ट्री वाला है सबको यही देंगे। आप तमाम लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ से गरीबी हटाना है। विकसित भारत तभी होगा जब भारत का एक एक व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर हो। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, संगत में खुल रहे हैं। टेटिया भंबर में स्कूल में जो हेडक्वार्टर का स्कूल है उसमें खोलने का काम किया जा रहा है। कई जगह बस स्टैंड बनाने हैं। तारापुर का बस स्टैंड जो पुराना है उसमें भी लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है। उसको बनाने का टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हमने कहा है कि खास करके असरगढ़, हवेली खड़गपुर और संग्रामपुर, ये चारों जगह पर बस स्टैंड बनाना है। उसका भी रूपरेखा बनाया जा रहा है। कई जगह हम लोगों को शिकायत मिलती है जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, जो सरकार की जमीन है। ये सारी व्यवस्था जब खड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। दूसरा, तारापुर में एक बड़ा महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि बाजार में लोग आएंगे और उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तारापुर के बाजार के हाट के लोग मिले थे आगे, वो कह रहे थे पानी घुस जाता है हमारे हटिया में। हमने कहा कि सरकारी जमीन है, उसका पूरा रूपरेखा बनाकर चारों बाजार में हम 3 से 4 करोड़ रुपए का एक पूरा मार्केट यार्ड बनाएंगे, जिससे सब्जी विक्रेता को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से वहां सब्जी खरीदने का भी काम लोग कर पाएंगे। इसलिए साथियों, कई चीजें करना है और सब जगह जमीन की जरूरत होती है। अभी इंडस्ट्री भी लगाना है। मैंने तो कल जिलाधिकारी ने कहा था कितना जमीन लगेगा, तो मैंने कहा कि 5000 एकड़ जमीन दे दीजिए, जितना इंडस्ट्री वाला है सबको यही देंगे। आप खाली दीजिए जमीन, जितना दीजिए। देखिए, जो सस्ता जमीन है, फिर बोलता हूँ, गांव का 10 पॉइंट होता है। मेरे गांव का सबसे सस्ता जमीन कौन हो रहा है हमको पता होगा। उसी तरह आप लोगों को भी सबको पता है। जिस गांव में जो सबसे सस्ता जमीन है, सर्किल रेट अच्छा है, वो सरकार का है। और एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके, क्योंकि उद्योग जब तक नहीं आए तब तक आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। हम किसान खेतों तक पानी तो पहुंचाते हैं, लेकिन जो उपज है, क्योंकि हम नेचुरली चावल की खेती, धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, चना की खेती करते हैं, और जो सबसे खराब होता है वहां पर वो आपको जो हम लोगों के पास दलहन की खेती है, जो सबसे खराब खेत होता है उसमें डाल देने का काम। लेकिन साथियों, हमको आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे कैसे समृद्ध होंगे, क्योंकि ये जनरेशन तो पार कर गया, अगला जनरेशन कैसे और अच्छा होगा। तो उसके जनरेशन को सुधारने के लिए हमको अपने इलाके में इंडस्ट्री को खड़ा करना है। एक जगह को हमने चिन्हित किया है, संग्रामपुर में 50 एकड़ हमें मिला है। अभी असरगढ़ में 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। और आगे भी जिस जगह पर लगे आम लोगों को आवेदन दीजिए। जरूर चाहता हूं कि सब गांव में इंडस्ट्री खड़ी हो, क्योंकि सब बिना इंडस्ट्री के आप समृद्ध नहीं हो पाए। तब तक बाहर जाना पड़ेगा कमाई करना। इसलिए जो आज जिनके लिए हम शहीद के लिए जुटे हैं, शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत होगा, हम समृद्ध होंगे, हम गरीबी से बाहर आर्थिक रूप से खड़ा होगा। तो हम तमाम लोगों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि हम कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, और तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। सरकार तो कर रही है,
लेकिन आपका सहयोग चाहिए, विशेष तौर पर सहयोग चाहिए। आप तमाम लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ से गरीबी हटाना है। विकसित भारत तभी होगा जब भारत का एक एक व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर होगा। इसलिए मैं फिर से आज 15 फरवरी 1932 को याद करता हूं कि कैसे उन लोगों ने प्राणों की आहुति दी झंडा फहराने के लिए। आज कितने आसानी से हम, हमारे पूरी सरकार के पदाधिकारी आए और आराम से झंडा फहराए, वंदे मातरम गाया, राष्ट्रीय गान गाया और कोई हिंड्रेंस नहीं हुआ। और एक याद कीजिए कि आज से लगभग 80 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे पूर्वजों ने झंडा फहराया तो गोलियों से उनको भून डालने का काम किया। तो उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे सुंदर भविष्य के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। उन शहीदों को नमन करना है और उन शहीदों के अरमानों को आगे बढ़ाना है। यही कामना करता हूं कि तारापुर और विकसित हो, समृद्ध हो और हम लोग सब लोग इसमें काम करते रहे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है। ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।